हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने चैनल सादा मुंडा फैक्ट्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम नॉर्वे के बारे में बात करने जा रहे हैं। नॉर्वे सरकारी तौर पर किंगडम ऑफ नॉर्वे शुमाली यूरोप का एक नॉर्डिक मुल्क है। इसे आधी रात के सूरज की सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि इस जगह के शुमाली हिस्से में गर्मियों के मौसम में सूरज कभी गरूब नहीं होता। नॉर्वे का कुदरती हुस्न काबिले दीद है। यहाँ का 2/3 रकबा पहाड़ी है। यहाँ 50,000 से ज्यादा जजीरे, 4,50,000 से ज्यादा झीलें और 1,000 से ज्यादा फिजोर्ड्स हैं। नॉर्वे का शुमार हमेशा दुनिया के खुश तरीन ममालिक में सरफहरिस्त होता है। आज की इस वीडियो में हम नॉर्वे के ही बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कीजिए और साथ में घंटी के निशान को तो आप लोगों ने दबाना ही है। दोस्तों, नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो और ये नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर भी है। नॉर्वे का कुल इलाका है 3,85,207 किलोमीटर और नॉर्वे की आबादी की बात की जाए तो ये है 5 करोड़ के लगभग। नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन और एक नॉर्वेजियन क्रोन पाकिस्तान के 25 रुपये के बराबर है। नॉर्वे की कौमी जबान नॉर्वे है। तो चलिए नॉर्वे के कुछ हक़ैक़ के बारे में बात करते हैं। नॉर्वे का बकायदा नाम कांग्रीट नॉर्जे, जिसका मतलब है किंगडम ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे एक बहुत तवील मुल्क है। इसकी जमीनी सरहदों की कुल लंबाई 2566 किलोमीटर है, जिसमें से 709 किलोमीटर फिनलैंड, 1666 किलोमीटर स्वीडन और 191 किलोमीटर रूस को छूती है। नॉर्वे के 5 बड़े शहर ओस्लो, बर्गन, स्टेवेंजर, थ्रोडियम और ट्रोम्सो हैं। नॉर्वे और स्वीडन 1814 से 1905 तक एक ही मुल्क थे। 1905 में स्वीडन नॉर्वे से अलग हो गया। नॉर्वे में बादशाहत की रवायत 872 ईस्वी से चली आ रही है। नॉर्वे का मौजूदा बादशाह हारल्ड है, जो 17 जनवरी 1991 को अपने वालिद किंग अलाव पंजम की मौत के बाद बादशाह बना। नॉर्वे का आईन 17 मई 1814 को बनाया गया था। तब से यह दिन नॉर्वे के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। साल 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे दुनिया का 5वां खुश तरीन मुल्क है। साल 2019 में नॉर्वे ने 3री पोजीशन हासिल की। दूसरी जंग अजीम के बाद इक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में भी नॉर्वे ने अहम किरदार अदा किया है। इक़वाम मुत्तहिदा के पहले सेक्रेटरी जनरल ट्रिग्वी लाई नॉर्वे के थे। शुमाली नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में सूरज कभी नहीं निकलता और कुतबी रातें होती हैं, जबकि इस खित्ते में गर्मियों के मौसम में सूरज कभी गरूब नहीं होता। रोस नॉर्वे का सर्द तरीन मकाम है, जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री सेल्सियस है। जनवरी 1993 में नॉर्वे की एर्लिंग कागे अकेले कुतबी जनूबी तक पहुंचने वाले पहले शख्स बन गए। दोस्तों, क्या आप यकीन नहीं करेंगे, नॉर्वे के एक शहर का नाम है जहानम। नॉर्वे का 2/3 से ज्यादा हिस्सा पहाड़ी है। यहाँ 2000 मीटर से ऊंची तकरीबन 300 पहाड़ी चोटियां हैं। नॉर्वे की लार्डियल टनल दुनिया की सबसे लंबी सड़क की सुरंग है। ये 1500 मील और 24 किलोमीटर लंबी सुरंग दारुल हुकूमत ओस्लो को बर्गन शहर से जोड़ती है। 1995 में तमीराती काम शुरू होने के बाद ये सुरंग नवंबर 2000 से ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। यहाँ से रोजाना तकरीबन 1000 गाड़ियां गुजरती हैं। इक्सन टनल नॉर्वे में जेरे समंदर सबसे गहरी सुरंग है। ये 7776 मीटर लंबी जेरे समंदर सुरंग नॉर्वे के शुमाली मगरबी साहिल पर बनाई गई है। बुकनाफजोर्ड टनल के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी जेरे समंदर सुरंग है। यूरोप का सबसे बड़ा मुर्तफा नॉर्वे का हार्डेंजर प्लेटाउ है। 1981 में इसके 3500 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया। कुतबी हरण यहाँ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। नॉर्वे में 4.5 लाख से ज्यादा झीलें हैं। अगर हम नॉर्वे की आबादी पर नजर डालें तो वहाँ हर 12वें शख्स के लिए एक झील है। सिरवेडी नॉर्वे का कौमी जानवर इलेका है। यह दुनिया में हरन खानदान की सबसे बड़ी नस्ल में से एक है।
नॉर्वे दुनिया का पहला मुल्क है जिसने FM रेडियो को बंद किया। 2017 से नॉर्वे में FM बंद कर दिया गया है और डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। नॉर्वे में मर्दों के लिए 2 नाम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ताक और ईवन। नॉर्वे में अगर आपके घर में टेलीविजन है तो आपको सालाना लाइसेंस फीस $480 अदा करनी होगी। नॉर्वेजन दुनिया के दूसरे ममालिक के लोगों से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं और किताबों पर सालाना औसतन 500 क्रोनर खर्च करते हैं। नॉर्वे में सालाना 200 से ज्यादा किताबें शाया होती हैं। नॉर्वे में जब भी कोई किताब शाया होती है तो हुकूमत इसकी 1000 कापियां खरीद कर मुल्क की लाइब्रेरियों में तकसीम करती है ताकि लोग बगैर किसी मुआवजे के इन किताबों से रसाई हासिल कर सकें। नॉर्वे की 30% आबादी आला तालीम रखती है। नॉर्वे की यूनिवर्सिटियां और रियासती यूनिवर्सिटी कॉलेज बैनुल अक़वामी तलबा से कोई ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं। नॉर्वे के बच्चे 6 साल की उम्र तक स्कूल जाना शुरू नहीं करते। नॉर्वे में इश्तिहारात में 12 साल या इससे कम उम्र के बच्चों को दिखाना गैर कानूनी है। यही असूल स्वीडन में भी लागू होता है। नॉर्वे में शराब पीकर गाड़ी चलाने की सजा 30 दिन जेल में है। नॉर्वे में 2008 से हम जिन्स शादी को कानूनी हैसियत हासिल है। नॉर्वे में सजाए मौत नहीं दी जाती। यहाँ 1979 में सजाए मौत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया था। नॉर्वे में ज्यादा से ज्यादा सजा 21 साल कैद है। नॉर्वे की जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सहूलत फराहम की जाती है। नॉर्वे की हाल्डन जेल को दुनिया की सबसे काबिल रहम जेल का दर्जा हासिल है। इस जेल में कैदियों को होटल जैसी सहूलत मिलती है। यहाँ कैदियों को वीडियो गेम्स, टीवी, म्यूजिक, रिकॉर्ड रूम, बास्केटबॉल कोर्ट और जिम जैसी सहूलियत फराहम की जाती है। जेल का मकसद कैदियों को बेहतर इंसान बनाना है। नॉर्वे में टैक्सियां इसी फासले के लिए प्राइवेट कारों से सस्ती हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए किया जाता है। नॉर्वे की इन जहानी बादशाह अलाउ पंचम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे और हमेशा टिकट खरीदते थे। ऐसा करते हुए उन्होंने आम लोगों को निजी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की तरगीब दी ताकि आलूदगी और ट्रैफिक को कम किया जा सके। नॉर्वे में बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं। इन्हें टीवी टैक्सेस, फ्यूल टैक्सेस, प्लास्टिक की बोतल टैक्सेस और शुगर टैक्सेस वगैरह अदा करना होगा। नॉर्वे में बेरोजगारी की शरह बहुत कम है, तकरीबन 3.5%। नॉर्वेजन गर्मियों के मौसम में 4 हफ्तों की छुट्टियों से लुत्फानंदोज होती है, इसलिए इनके पास मछली पकड़ने और आराम करने के लिए काफी वक्त होता है। नॉर्वे में 2011 से मक्खन का बहरान है। मुल्क में 250 ग्राम मक्खन की कीमत तकरीबन $50 है। दोस्तों, ये था दुनिया का स्पेशल कंट्री नॉर्वे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपने सच में लाइक किया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।